हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंडर एनालिसिस। आज फ्रेंड हम चार टेंडर डिस्कस करने जा रहे हैं। चार टेंडर की ओपनिंग रिलीज की गई है इंडियन ऑयल लिमिटेड के द्वारा। और ये चार टेंडर टेंडर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। रिप्लेसमेंट ऑफ एस्बेस्टर एंड कलर कोटिंग, है ना। तो जो गैंट्री होता है, जो रूफ होता है, जो छत होता है, जो कि स्टील के पाइप पे या स्टील के रॉड पे टिका होता है, उसके ऊपर जो है एस्बेस्टर लगा हुआ है और वो डैमेज हो गया है। राइट, तो उस स्टील को या जो भी रॉड है उसको कलर कोटिंग करना है या कुछ और चीज़ें। और उसके अलावा जो जो एस्बेस्टर है उसको रिप्लेस करना है ना। तो ये टेंडर है जिसका कॉस्ट कितना है, 95 लाख रुपीज। राइट, तो इतना लार्ज स्केल पे वर्क होगा। इसमें चार टेंडर है, चारों डिफरेंट डिफरेंट है। आप जिस बिजनेस से बिलोंग करते हैं, जिस कंपनी से बिलोंग करते हैं, सपोज कीजिए आपका एडबेस्टर का वर्क है, कलर कोटिंग का वर्क है, तो डेफिनेटली आप इसमें टेंडर फिल कर सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स। सो दूसरा ये जो है, इसका एग्जैक्ट अगर प्राइस की बात करें, टोटल टेंडर की वैल्यू क्या है, तो 95,21,092 रुपीज़ का ये टेंडर है। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या लाइक रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दीज थिंग, एक्सपीरियंस, बैलेंस शीट, लॉट्स ऑफ थिंग हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है आपका टेंडर जो आईओसीएल के द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये है री स्ट्रेंथनिंग ऑफ पाइप्स टैंक्स। जो गैस ऑयल की जो पाइपलाइन या गैस की जो पाइपलाइन जाती है, उसका जो क्या करना है, री स्ट्रेंथनिंग करना है। जो उसमें रस्टिंग हो जाता है या फिर कुछ कलरिंग करना है या कुछ उसमें रिपेयरिंग वर्क करना है, तो उस तरह का जो है उसको री स्ट्रेंथनिंग करना है, फिर से मजबूती पाइप्स को प्रदान करना है, टैंक्स को प्रदान करना है। तो ये री स्ट्रेंथनिंग पाइप और टैंक्स का जो है, इसका टेंडर वैल्यू है 44.5 लाख। ठीक है, तो ये दूसरा टेंडर हो गया आईओसीएल के द्वारा। अब थर्ड टेंडर की बात करें तो सप्लाई ऑफ आई टू पी कन्वर्टर। अब आई टू पी कन्वर्टर होता क्या है, तो आई टू पी कन्वर्टर जैसे कि करंट टू प्रेशर, एक ऐसा मशीन, लाइक एक ऐसा सर्किट जिसमें कि करंट फ्लो होके वो प्रेशर रिलीज करता है। राइट, एक ऐसा मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है बट वो प्रेशर का काम करता है। एक तरह का, अगर कुछ टेक्निकल में बैरोमीटर, जो कि प्रेशर गेज, तो ये एक मेजरमेंट है ना, जो कि मेजर करती है, प्रेशर को मेजर करती है। बट उसी तरह जो है करंट से प्रेशर कन्वर्टर, है ना, एक ऐसी मशीन को आपको सप्लाई करना है जिसका कॉस्ट है 80 लाख रुपीज, अप्रोक्स 79.5 लाख रुपीज का जो है ये टेंडर है, तो खरीदा जाएगा। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है आईओसीएल का कि आई टू पी कन्वर्टर, करंट से प्रेशर कन्वर्टर मशीन ये खरीदने जा रही है। 80 लाख रुपए का इसका टेंडर रिलीज किया गया है। नेक्स्ट जो है सप्लाई ऑफ फ्लैंजेज, स्पेक्टिकल्स, ब्लाइंड्स। ये एक, जैसे कि आप अगर मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, क्रैंक होता है एंड डॉग होता है, इस तरह के कुछ पार्ट्स होते हैं, सिलेंडर काइंड ऑफ थिंग, जो मैकेनिकल पार्ट्स होता है। राइट, तो वो आपको सप्लाई करना है। इसका क्या वैल्यू है वो एग्जैक्टली हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये ओवरऑल चार जो है टेंडर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन। राइट, तो देखिए इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इसमें कुछ भी इशू आता है टेंडर फीडिंग में, लाइक बिडिंग में, या फिर टेक्निकल बिड हो गया, या फिर आपका फाइनेंशियल बिड हो गया, प्री बिड मीटिंग हो गया, एंड लॉट्स ऑफ थिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा। वीकली वाइज जो है टेंडर का हम जो है डिस्कशन करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप किसी भी बिजनेस से बिलोंग करते हैं, किसी भी कंपनी को रन करते हैं, तो टेंडर चाहिए होगा नया प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वीकली वाइज जितना भी पैन इंडिया में टेंडर निकलता है, इंजीनियरिंग सेक्टर, नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, वो डेफिनेटली, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, ये जो है टेंडर रिलीज किया गया है आईओसीएल के द्वारा, जिसमें कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट, यहाँ देखिए, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड डैमेज्ड, है ना, एडबेस्टोस रूफ सीट्स ऑफ वैगन लोडिंग गैंट्री,
है ना। गैंट्री क्या होता है, जैसे कि एक छज्जा टाइप का होता है, जैसे एक रूफ होता है ऊपर एडबेस्टर या प्लास्टिक का लगा होता है ना। तो उसी तरह का जो है गैंट्री लार्ज स्केल पे बना हुआ है, राइट। उस पे जो है एडबेस्टर लगा हुआ है और वो डैमेज हो चुका है, तो उसको रिप्लेस करना है ना। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, विथ कलर कोटेड स्टील प्रोफाइल, जो स्टील का जो प्रोफाइल बना हुआ है जिसपे कि एडबेस्टर भी है डैमेज स्टिकर, उसको कलर कोटिंग करना है। तो ये काम है ना। ये टेंडर लाइक इस तरह का वर्क है। अब यहाँ पे टेंडर नंबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ओपन टू बिड सिस्टम, तो मतलब जो टेक्निकल बिड होगा एंड देन फाइनेंशियल बिड होगा। तो टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड क्या होता है, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट कीजिएगा। मैं इसको लाइक टेंडर नॉलेज, है ना, जैसे कि फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह टेंडर अगर आप फीड करते हैं या कोई कंपनी है तो टेंडर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्री बिड मीटिंग क्या होता है, टेक्निकल बिड क्या होता है, फाइनेंशियल बिड क्या होता है, L1 L2 L3 क्या होता है, राइट। ये सारी चीज़ें जो है लाइक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर टेक कुछ लास्ट में मैं जो है 2-3 पॉइंट डिस्कस कर दूंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक साल का जो है, एक साल में आपको ये टेंडर, ये जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, रिप्लेसमेंट एंड कलर कोटिंग का। ठीक है, एक साल जब आपको ऑफर हो जाएगा, अगर आप टेंडर विन हो जाते हो, डेफिनेटली देन फिर नेक्स्ट 1 ईयर तक जो है आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है उसमें पेनल्टी लगेगा जितना आप डिले होगे टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यू का। तो इसमें जो है आपका 96 लाख का जो है ये है, तो उसके हिसाब से 1% 2% लगेगा। तो वो चीज़ें अलग हैं, पहले ये देख लेते हैं। स्टार्ट डेट ऑफ डाउनलोडिंग द टेंडर डॉक्यूमेंट्स, तो मतलब अभी जो है टेंडर का डॉक्यूमेंट, है ना, कहाँ से डाउनलोड क्या करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2 लाइक 2 जुलाई, तो ऑलरेडी आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे सारा डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ। तो प्री बिड मीटिंग इसमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ओपन होगा, जैसे कि आप 15 तारीख तक जो है, लास्ट डेट जो है 16 जुलाई तक आप बिडिंग कर सकते हैं, 16 जुलाई तक आप टेंडर भर सकते हैं। ठीक है, 16 जुलाई अप टू 2 बजे तक जो है, दोपहर तक आप ये भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद जो है ओपन कब होगा, जो टेक्निकल बिड ओपन होगा। टेक्निकल बिड होता है एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ बाद में। टेक्निकल बिड होता है जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपका पीएफ, पैन कार्ड, एमएसएमई सर्टिफिकेट, कंपनी लाइक ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो वो होता है टेक्निकल बिड। फाइनेंशियल बिड वो होता है जो कि टोटली जो है आपका प्रोजेक्ट कितने का है, लाइक उसका अगर ब्रेकअप करें कि 96 लाख का जो है प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, तो उसमें 96 लाख का क्या क्या ब्रेकअप है एंड ऑल दिस थिंग। तो ओवरऑल मनी पे बात होता है फाइनेंशियल बिड में। ठीक है, तो ये देखिए, ये साइट कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, डेलीगांव उड़ीसा में है ये, राइट। ये काम उड़ीसा में होना है। अगर आप दिल्ली में भी बैठे हैं या मुंबई में बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं, तो आपकी ब्रांच कंपनी उड़ीसा में जाके कर सकती है, नॉट कोई भी कर सकती है। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनुअल टर्नओवर, अब यहाँ पे आप जो है एलिमिनेशन होगा, अगर आप इसमें एलिमिनेट हो जाते हो तो आप फिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए 57.13 लाख, है ना, कम से कम जो है 57.13 लाख का आपका टर्न ओवर होना चाहिए एक साल का। तो प्रत्येक ये जो है टर्न ओवर कंटिन्यूसली लास्ट 3 ईयर का आपको दिखाना होगा। थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2018, 18-19, 19-20, 20-21, ये तीन जो फाइनेंशियल ईयर है, इन तीनों फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 57.13 लाख का आपका टर्नओवर कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, अगर एनआईटी का कुछ बिल पेंडिंग है या कुछ उसका एनआईटी में कुछ इशू है, तो वहाँ का अगर आपका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, बैलेंस शीट नहीं बना है, तो 6 मंथ तक का आप डिले का आप दिखा सकते हैं, तो वो चलेगा। बट लास्ट 3 मंथ कंटिन्यूसली, कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकता है बट इतना कम से कम होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो, राइट। क्योंकि ये 96 लाख का टेंडर है, तो इसमें मिनिमम जो है कंपनी का टर्नओवर कंटिन्यूसली लास्ट 3 ईयर का इतना होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर का। अब वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, तो वर्क एक्सपीरियंस देखिए, तो वर्क एक्सपीरियंस में जिसे बोलते हैं जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, देन फिर वो जो है जॉब आपका आपका काम कंप्लीट हो गया, तो उसी को बोलते हैं वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
आपका जो है 3 सिमिलर कंप्लीट वर्क, है ना। तो ये जो है एडबेस्टर चेंजिंग एंड कलर कोटिंग का, तो इस तरह का वर्क का आपका इतना लाख का 28.57 लाख का 3 प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया हो, है ना। तो मतलब कम से कम 28.7 लाख का 3 प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया हो इससे पहले, पूरा 100% कंप्लीट, जब आप बिड सबमिट कर रहे हो उससे पहले, है ना। तो अगर आपके पास 3 नहीं है इस तरह का प्रोजेक्ट, तो आपके पास एटलीस्ट 2 होना चाहिए। वो कितने का? 38.09 लाख का, है ना। आपके पास कम से कम 2 वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसका वैल्यू जो है दोनों प्रोजेक्ट का अलग अलग, ये नहीं कि दोनों मिला के, दोनों प्रोजेक्ट का अलग अलग 38.9 लाख का होना चाहिए, राइट। तो इस तरह का अगर आपने 2 काम किया है तो, है ना, सिमिलर वर्क ईच कॉस्टिंग नॉट लेस देन, है ना, ईच का कॉस्टिंग, ठीक है। अगर आपके पास ये भी नहीं है, देन फिर अगर आपके पास 47.61 लाख का जो है एक प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है अभी के बिड स्टार्ट से पहले, और उसका वर्क एक्सपीरियंस है, देन आप एक वर्क एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये सिविल वर्क है, मेंटेनेंस वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क है। उसके बाद ये है 1 ईयर का, हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो ये ओवरऑल आईओसीएल का ही है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आईओसीएल का, क्योंकि ये चारों जो है टेंडर आईओसीएल ने रिलीज किया है, तो कुछ चीज़ें कॉमन है। यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे आप आपकी कंपनी लिक्विडिटी में है, कोर्ट केस में जो है लाइक कोर्ट में केस है ऐसे रिलेटेड, या आईओसीएल ने डिस्कार्ड करके रखा हुआ है, या कुछ ऐसा लाइक इशू है, तो वो जो है अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। अब दूसरी टेंडर की हम बात करते हैं, इसके कुछ कॉमन चीज़ें जो लास्ट में आपको शेयर करने वाला हूँ। तो ये देखिए दूसरा टेंडर क्या है फ्रेंड्स। दूसरा टेंडर है ये देखिए यहाँ पे, lining up an arc for lining on-line sealing and re-strengthening of pipe tanks using specialized polymer coating wrapping at the Paradip refineries पारादीप उड़ीसा। तो ये जो है उड़ीसा में जो पाइपलाइंस हैं, जो टैंक्स हैं, उसमें जो है स्पेशलाइज पॉलीमर कोटिंग होना है ना। पाइप पे जैसे कि लाइक जॉइंट है, जहाँ पे रस्टिंग हो गया है, जहाँ पे होल हो गया है, तो वहाँ पे पॉलीमर कोटिंग करना है, ताकि पाइप को री स्ट्रेंथनिंग किया जा सके, टैंक को री स्ट्रेंथनिंग किया जा सके। तो ये टेंडर है, राइट। ये उड़ीसा में है, 2 साल का ये टेंडर है। बट इन केस ऑफ एक्सटेंशन 1 ईयर का एक्स्ट्रा दिया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। आप रिक्वेस्ट करोगे तो दे विल लाइक कंसीडर योर रिक्वेस्ट फॉर 1 ईयर एक्सटेंशन विदाउट एनी पेनल्टी, ठीक है। टेंडर जो है आपका जुलाई से ये अप्लाई कर सकते हो, मतलब स्टार्ट हो चुका है, और 16 जुलाई तक 5 बजे शाम तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब प्री बिड मीटिंग की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। प्री बिड मीटिंग होता क्या है? प्री बिड मीटिंग जैसे कि आपका, जैसे कि अभी यहाँ 16 को जो है ये एंड हो रहा है, एंड देन फिर 18 को ओपन हो रहा है 5 बजे, ठीक है, ये बिडिंग। तो 18 से पहले और 16 के बाद आपको अगर कुछ डिस्कशन करना है, या 16 से पहले भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू ओवर द कॉल, या फिर आप जाके पर्सनली मिल सकते हो। तो वो होता है प्री बिड मीटिंग, है ना। अगर यहाँ पे नो लिखा है इन, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है, तो यू कैन कॉल ऑन दिस गिवन हेल्पलाइन नंबर, और यू कैन राइट द मेल, राइट। और यू कैन डायरेक्टली, अगर आपका लाइक कन्वर्सेशन होता है, तो यू कैन फिजिकली यू कैन मीट, राइट। तो ये चीज़ें। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, टर्नओवर, तो कितना टर्नओवर होना चाहिए। तो पहले इस टेंडर की जो ये कोटिंग, जो रीस्ट्रेंथनिंग जो है पाइपलाइन का, जो है रीस्ट्रेंथनिंग या कोटिंग करना, तो इसका वैल्यू क्या है? ये यहाँ पे देखिए टर्नओवर मांगा है 13.3 लाख, जो है कंटिन्यूसली 3 साल का होना चाहिए। लास्ट 3 ईयर का जो टर्नओवर कंपनी का कम से कम 13.30 लाख का होना चाहिए, राइट। 13.30 लाख जो है 3 साल का कंटिन्यूसली होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो अब टेंडर की वैल्यू क्या है? तो टेंडर की वैल्यू इसमें जो है कितना है, आपका 44,33,296 रुपीज़। 44,33,296 रुपये का ये टेंडर है। और उसमें जो है आपका कंपनी का टर्नओवर लास्ट 3 ईयर में कम से कम 13.3 लाख का होना चाहिए। अब वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपका 3 वर्क एक्सपीरियंस अगर आप देते हो, तो उसमें
तीनों वर्क एक्सपीरियंस 6.65 लाख का जो है मिनिमम, अगर इससे ज़्यादा भी है तो अब चलेगा, ठीक है। तो कम से कम जो है वर्क एक्सपीरियंस की जो वैल्यू होना चाहिए अलग अलग, तीन दिखाना है आपको, 6.65 लाख का तीन वर्क होना चाहिए अलग अलग, ठीक है। उसी तरह अगर आपको दो वर्क एक्सपीरियंस देना है तो 8.87 का ईच वर्क एक्सपीरियंस दो कॉपी लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एक ही है तो 11.09 लाख का जो है आपको एक जो है वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा। द एवर वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड वर्क एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, है ना। तो ये जो है जीएसटी के अलावा है ना, जीएसटी लगा के तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जीएसटी हटा के आप जो है ये कैलकुलेट कीजिएगा, ये आप ध्यान रखिए, अदरवाइज आप टेक्निकल बिड में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप तो ये बोलोगे कि हमने 11.0 लाख का जो वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है, बट वहां पे आपने ध्यान नहीं दिया कि आपने जीएसटी इंक्लूड करके इतना दिया है। अगर जीएसटी इंक्लूड हटा दे तो फिर इसकी जो है वैल्यू आपका 9 लाख के आसपास हो जाएगी, 10 लाख के आसपास हो जाएगी, तो वहां पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है। मैं एक डीएमआरसी का टेंडर भर रहा था, इस अराउंड 96 लाख रुपीज़ का जो है वो टेंडर था। तो उसमें कुछ टेक्निकल टेक्निकल बिड में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप एक बार डिस्क्वालीफाई हो गए तो, राइट। तो यहाँ पे देखिए लीक अरेस्टिंग वही है, पाइप्स रिलेटेड ऑल दिस वर्क, जिसमें कि कोल्ड रैपिंग, किस तरह से आप उसको री स्ट्रेंथनिंग करते हो, सारा तरीका, cold wrapping work in utilities, fire, water, service water, hydrocarbon pipelines of any petroleum refineries, petrochemical plants, hydrocarbon fertilizer, hydrocarbon industries। तो ये सब जो है आपका इस सब पे आपको वर्क करना है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए सभी टेंडर के लिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पीएफ का कोड चाहिए, है ना, पीएफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ईएसआईसी, ईएसआईसी जो वर्कर्स हैं, जो आपके टेक्नीशियंस हैं वर्कर्स, तो उनके लिए ईएसआईसी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा आपको जो है जीएसटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है ना, बैलेंस शीट लास्ट 3 ईयर का देना पड़ेगा, राइट। पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, जिसके नाम पे कंपनी रन करती है उसका पैन कार्ड, ऑल दिस थिंग ये देना पड़ेगा, राइट। पावर ऑफ अटर्नी एक लेटर होता है वो आपको देना पड़ेगा और कंपनी के लेटर हेड पे, ठीक है। ये सब चीज़ें पहले आप तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद दिस आईओसीएल, ठीक है, या आप मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना, पार्टनरशिप डिप, अगर कोई आप इनको कुछ ऐसे मशीनरीज हैं, है ना, जितने भी मशीन यूज होगा, वेल्डिंग का, या कोई प्रोडक्ट है जैसे कि पॉलीमर है या कुछ और चीज़ें होती, तो ये सब जो भी आप प्रोडक्ट यूज करोगे, जो भी मैन पावर यूज करोगे, इसका पेपर चाहिए, है ना। जैसे कि एक मैन पावर यूज कर रहे हो तो उसमें उसका इंश्योरेंस चाहिए, उसमें उसका पीएफ चाहिए, उसमें उसका सेफ्टी का टर्म्स एंड कंडीशन, सारा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। एंड उसी तरह जो है, जैसे आप पॉलीमर या फिर वेल्डिंग या कुछ मटेरियल यूज कर रहे हो, उसका सबका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, वैलिड विथ द टाइमलाइन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एमएसएमई सर्टिफिकेट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको भरना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट में मैंने ऑल दिस थिंग क्लियरली मैंशनड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टेंडर है आपका आईपी आई आई टू पी कन्वर्टर। तो करंट टू प्रेशर कन्वर्टर एक मशीन जो है आपको ट्रांसफर करना है। तो इसमें इसमें भी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल है। तो इसमें जो है 79.5 लाख का जो है आपको टेंडर ये मिलेगा, राइट। और ये गुजरात में आपको सप्लाई करना है, आईओसीएल गुजरात रिफाइनरीज, जवाहर नगर, वद, वदो वडोदरा गुजरात, पिन कोड इतना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो है भेजना है, ठीक है, डिलीवर करना है। तो इसमें क्या है, आप जब I2P कन्वर्टर भेजोगे तो उसके साथ डॉक्यूमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसमें ये चार ऑप्शंस दिए गए, चार में से कोई एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो जो है एक्सेप्ट करेंगे आपका। तो एटलीस्ट वन परचेज ऑर्डर कॉपी इंडिकेटिंग ऑफर्ड मॉडल नंबर एंड सीरीज, है ना, जो आप जहाँ से जिस कंपनी से उठा के आप आईओसीएल को दोगे, राइट। तो उस कंपनी का जो है, उस जो प्रोडक्ट होगा उसका नंबर, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर का एक जो है परचेज का जो है आपको देना पड़ेगा, परचेज ऑर्डर का कॉपी, राइट। जैसे कि आपका परचेज बिल होता है,
है ना, एग्रीमेंट होता है, परचेज ऑर्डर होता है या फिर सर्विस एग्रीमेंट होता है, तो उसी तरह का एक परचेज ऑर्डर था वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको डेटा शीट फ्रॉम क्लाइंट्स इंडिकेटिंग ऑफर मॉडल नंबर सीरीज अलोंग विद द पीओ, है ना। परचेज ऑर्डर जो है उसमें मॉडल नंबर सीरियल नंबर जो है वो मेंशन्ड होना चाहिए, तो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अगर ये नहीं है तो। तीसरा है आपका जो है जो मशीन है आई टू पी कन्वर्टर, तो इसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट या कैलिब्रेशन रिपोर्ट या फिर पैकिंग लिस्ट, डिलीवरी चालान, डिस्पैच करंट टू प्रेशर कन्वर्टर, तो इन सब में से किसी एक का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। या फिर कॉपी ऑफ इनवॉइस इंडिकेटिंग ऑफर्ड मॉडल नंबर और सीरियल अलोंग विद द पीओ, राइट। तो इसमें देखिए आपका जो है मॉडल नंबर और सीरियल नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मांग मांग रहा है ये कंपनी लाइक आईओसीएल, कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने परचेज कर लिया एंड जितने भी लाइक प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें से किसी एक का मिसिंग है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका लाइक 3 ऑर्डर, अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ऑर्डर में आपने 16 लाख जो है 1,67,हजार 597 का तीन जो है परचेज ऑर्डर आपको देना पड़ेगा, है ना, एक वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे। अगर आपके पास 2 पीओ है तो आपको 2,23,463 का देना पड़ेगा। अगर आपके पास एक ही देना है तो 2,79,329 का आपको ये एक देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 3,35,195 का एक साथ जो है बिडिंग होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ये लाइक हमेशा लिया जाएगा, बट अभी जो है 3,35,195 का 194 का जो है ये दिया है टर्नओवर, है ना, ये टर्नओवर दिया है, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स 3 साल का जो है कंटिन्यूसली 3,35,194 का टर्नओवर कंपनी का होना चाहिए, है ना, एवरी ईयर लास्ट 3 ईयर का। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जब आप डिलीवर करोगे, है ना, जब आप इसको डिलीवर करोगे, जैसे डिलीवर होगा ऑल डॉक्यूमेंट चेक एंड ऑल दिस थिंग, तो फिर आपको जो है विद इन 13 डे जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा क्लाइंट के पास आईसीएल के पास, तो विद इन 30 डे आपको 100% पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ओके, सो ये यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल। नेक्स्ट टेंडर की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टेंडर में क्या है, और नेक्स्ट टेंडर में जो है थर्ड पार्टी के थ्रू, जो कि आईएफसीएल के अंतर्गत वर्ली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें जो है कुछ मशीनरीज पार्ट, है ना, की रिक्वायरमेंट है। राइट, स्कोप ऑफ वर्क यहाँ देखिए क्या है, सप्लाई सप्लाई करना है क्या, फ्लैंजेज, स्पेक्टिकल्स, ब्लाइंड्स, स्पेयर्स एंड ब्लाइंड्स, तो ये चीज़ें जो है आपको सप्लाई करनी है। राइट, और ये जो है आपका 18 जुलाई तक जो है ड्यू डेट है, 19 जुलाई को ये ओपन हो जाएगा बिड। ठीक है, और इसमें जो है आपका 120 डे तक आपको जो है ये सप्लाई करना है। राइट, 4 मंथ, और इसमें दिया है 4 मंथ के अंदर आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। पेमेंट टर्म्स जो है लाइक 90% पेमेंट्स जो है वो डिस्पैच के टाइम दिया जाएगा, एंड 10 पेमेंट अगेंस्ट द नेगोशिएशन ऑफ डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स आइदर डायरेक्टली विद द, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑल सारा कुछ आने पे वो 90% जो है आपका पेमेंट हो जाएगा। 10% विद इन 13 डे आफ्टर रिसीव द एक्सेप्ट द मटेरियल, जो मटेरियल आप भेजोगे उसको लाइक 10% आपका पेंडिंग रखेगा। जैसे आपको टेंडर मिल गया, 90% आपका डॉक्यूमेंट सारा सबमिट कर दोगे, परचेज ऑर्डर ऑल दिस थिंग डिस्पैच ऑर्डर सब कुछ, तो वो आपको तुरंत 90% पेमेंट रिलीज कर देगा, और 10% उसको रखेगा, और आपका सारा प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा, एंड देन फिर रिसीव के नेक्स्ट 30 डे के में आपको 10% पेमेंट भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं इसका। राइट, साइट लोकेशन जो है ये आपका मुंबई में है, गुजरात में है ये, राइट, गुजरात में आपको ये सप्लाई करना है। तो इसमें ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, जिससे आपको जहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, बिड सबमिशन जो है यहाँ पे
अभी स्टार्ट हो चुका है, आप जाके इसको भर सकते हैं। राइट। तो इसमें क्या करना है आपको, आप जैसे कि प्री बिड मीटिंग मैंने थोड़ा सा बताया आपको, उसके बाद आपको बताया आपका टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड। तो इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, ये सारा कुछ मिलेगा कहाँ पे, आप IOCL के साइट पे जाइएगा। लेट मी ओपन इट। ओके, ये थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि ये कॉपीराइट इशू हो जाएगा। देन फिर हम आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको। यू हैव टू विजिट द IOCL वेबसाइट, यू हैव टू सर्च द टेंडर देयर, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द टेंडर नंबर जो मैंने आपको बताया, एंड उसके हिसाब से वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, यू विल गेट देयर। एंड आप मुझे फिर बताइएगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे नए वैकेंसी के साथ किसी और ऑर्गेनाइजेशन का। आपको किस तरह का जो है और टेंडर चाहिए आप मुझे लिखिएगा। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपने कलीग्स को, अपने जान पहचान जिनको ये टेंडर भरना है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनको जरूर शेयर कीजिए। गुड लक, मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी। टेक केयर।